नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में जानेंगे आरसीसी फुटिंग को ढलाई करने का टोटल कॉस्ट कितना आएगा। यानी कि एक आरसीसी फुटिंग को आप कास्टिंग करेंगे तो टोटल कंक्रीट का कितना कॉस्ट आएगा। तो सबसे पहले उदाहरण के लिए मैंने एक आरसीसी फुटिंग लिया है। इस फुटिंग का लंबाई जो है 1500 mm है और चौड़ाई 1500 mm है और इसका जो डेप्थ है 450 mm है। यानी कि एक फुटिंग 1500 1.5 मीटर लंबा है और 1.5 मीटर चौड़ा है और इसका जो डेप्थ है 450 mm है। तो गिवन डाटा जो है लेंथ एल इजकल टू 1500 mm को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1.50 मीटर हो गया और चौड़ाई जो है 1500 mm है तो चौड़ाई का जो ये है 1.50 हो जाएगा मीटर में कन्वर्ट करने पर। और हाइट जो है 450 mm है, इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.45 मीटर आएगा। सबसे पहले इस फुटिंग का हम वॉल्यूम निकालेंगे, यानी कि इसमें कितना कंक्रीट का वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम इजकल टू एल बी एच। यहाँ पर L का वैल्यू जो है 1.50 मीटर है और B का वैल्यू 1.50 मीटर है और इसका जो हाइट है या डेप्थ है 0.45 मीटर है। 1.50 मल्टीप्लाइड बाय 1.50 मल्टीप्लाइड बाय 0.45, इसका जो वैल्यू आया है 1.0125 क्यूबिक मीटर। क्योंकि ये आरसीसी है और ये कॉस्टली आइटम्स होता है, इसीलिए इसको दशमलव के बाद 3 अंक तक हम लिखेंगे। तो दशमलव के यहाँ 4 अंक है तो इसको 3 अंक तक लिखने के लिए 1.01 और ये 2 का ये 3 हो जाएगा। इतना क्यूबिक मीटर इस फुटिंग में कंक्रीट आएगा। और ये चूंकि ये आरसीसी है तो फुटिंग्स में स्टील भी होता है और कंक्रीट भी होता है और हम इसमें ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो लिए हैं M20 लिए हैं। अगर M20 ग्रेड लिए हैं तो अप टू प्लिंथ हाइट, बिल्डिंग के प्लिंथ हाइट तक जो कंक्रीट का रेट होगा अलग होगा और उससे ऊपर एवं प्लिंथ हाइट तक जो कंक्रीट का रेट होता है वो दूसरा होता है। बिलो प्लिंथ का जो रेट होता है थोड़ा सा कम होता है, 2-4-500 रुपया कम होता है और प्लिंथ हाइट से ऊपर जो कंक्रीट का रेट होता है 2-4-500 रुपये ज्यादा होता है। तो इसका जो रेट है M20 का इतना क्यूबिक मीटर है। पर क्यूबिक मीटर जो इसका रेट होता है वो R इजकल टू जो इसका रेट होता है 9200, लगभग 9212 रुपया 60 पैसा पर क्यूबिक मीटर होता है। फिर इसको हम क्या करेंगे, ये इसका वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम से इस रेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक फुटिंग को आरसीसी करने में जो कॉस्ट आएगा वो निकल जाएगा। तो टोटल कॉस्ट जो आएगा कॉस्ट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट दैट इज इक्वल टू 1.013 and rate of 1 cubic meter concrete that is equal to 9212.60। इसका जो वैल्यू आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद से 1.013 मल्टीप्लाइड बाय 9212.60, ये 9332.36 रुपया है। इस तरह से किसी भी बिल्डिंग्स में अगर फुटिंग्स की संख्या 20 है तो 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल फुटिंग में आरसीसी का कॉस्ट निकल जाएगा। इस तरह से अगर नंबर ऑफ ब्लॉक एक से ज्यादा है तो जितने नंबर ऑफ ब्लॉक है उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल ब्लॉक्स में जितने भी फुटिंग्स है उसका कॉस्ट निकल जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं नंबर ऑफ फुटिंग्स जो है ना 20 है, 20 है नंबर ऑफ फुटिंग्स दैट इज इक्वल टू 20। टोटल कॉस्ट जो होगा 20 फुटिंग का 20 से इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। एक फुटिंग का कॉस्ट आया 9332.36, ये जो आएगा टोटल जो वैल्यू आएगा मल्टीप्लाइड बाय 20 करेंगे 20 मल्टीप्लाइड बाय 9332.36, ये वैल्यू 186,647.20 आएगा। इस तरह से कंक्रीट का सबसे पहले वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम निकालने के बाद से जो कंक्रीट आरसीसी है अप टू प्लिंथ है तो ये रेट लगेगा, अभी ये रेट चल रहा है। अगर एबव प्लिंथ है तो दूसरा रेट लगेगा। इस रेट से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कॉस्ट निकल जाएगा। इस तरह से कॉलम्स का भी निकाल सकते हैं या किसी भी शेप के फुटिंग का आप आसानी से कॉस्ट निकाल सकते हैं। पहले सबसे पहले उसका वॉल्यूम निकालना है, फिर वॉल्यूम को उसके रेट से मल्टीप्लाई करना है, रेट से मल्टीप्लाई करने में टोटल कॉस्ट निकल जाएगा।
ये एस्टिमेट बनाने में या मेजरमेंट करने में इस कंसेप्ट का इस्तेमाल बहुत किया जाता है। तो मैं आशा करता हूँ ये जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर जानकारी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।